सफर के दौरान मुझे एक बहुत डरावनी चीज पता चली। एक एकदम सही पुल में एक छेद कटा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि यह बस कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर हवा का एक ठंडा झोंका आया और एक प्लास्टिक का बैरल पुल से नीचे गिर गया। अचानक एक मजदूर ने हमारी बस रुकवा दी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए और मेरी उंगली सीट के मेटल से कट गई। ये पहला संकेत था। टीवी का सिग्नल चला गया, फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से जोर जोर से बेचैन करने वाला म्यूजिक बजने लगा। हवा का एक और झोंका आया और एक मजदूर की टोपी उड़ गई। मैंने आगे देखा, मजदूर अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था। पुल में पहले से ही दरारें पड़ने लगी थीं। दरारें तेजी से फैलने लगीं और स्टील की केबल टूटने लगी। पूरा पुल गिरने ही वाला था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और हम भागने लगे। मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ खींचता हुआ ले गया, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। एक आदमी बस में ही बैठा रहा। वह अभी भी अपने फोन पर बात कर रहा था। फिर बस सीधे नदी में जा गिरी। मैंने उसे बस के अंदर इधर उधर उछलते हुए देखा। फिर वह खिड़की से जोर से टकरा गया और हिल भी नहीं पा रहा था। पुल पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां फिसलने लगीं और लोग चीखने लगे। आखिरी बची हुई केबल भी टूटती जा रही थी। फिर पुल 3 हिस्सों में टूट गया। बहुत सारे लोग बीच में ही फंस गए। तभी मैंने देखा कि दोनों तरफ के स्टील के फ्रेम अभी भी सही सलामत थे। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि वह चलती रहे। वह कांप रही थी, लेकिन एक एक कदम करके वह दूसरी तरफ पहुंच गई। जैसे ही मैं उसके पीछे जाने वाला था, मुझे अपने दोस्त की चीख सुनाई दी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं पीछे मुड़ा और उसे भी खींचकर स्टील के फ्रेम पर ले आया, लेकिन उस अफरा तफरी में उसके चश्मे कहीं गिर गए थे। उसे मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था कि वह कहां कदम रख रही है। फिर फ्रेम में जोर का झटका लगा। अपनी जान बचाने के लिए मैंने फ्रेम को कसकर पकड़ लिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। वह पानी में गिर गई। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, पुल और भी ज्यादा झुक गया। लोग फिसलकर नदी में गिरने लगे। एक गंजे आदमी ने स्टील की एक रॉड पकड़ ली, लेकिन जलते हुए डामर के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। आखिरी पल में मैं और मेरा दोस्त कूदे और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन मैं अभी भी सुरक्षित नहीं था। मेरे बगल में खड़ा एक ट्रक पीछे की तरफ लुढ़कने लगा। उसमें लगी स्टील की रॉड तीर की तरह बाहर निकली और मेरे दोस्त के शरीर में घुस गई, जिससे उसका शरीर एक पिन कुशन जैसा हो गया। मैं वहीं जम गया और सब कुछ धुंधला सा हो गया। बस जोर से टकराई, ब्रेक लगे। मेरा अंगूठा ठीक पहले की तरह ही धातु की सीट से टकराया। मैंने अपनी खून बहती उंगली की तरफ देखा और सब कुछ समझ में आ गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक शोर दिखने लगा और वही घबराहट भरा संगीत फिर से बजने लगा। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैं उछलकर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया कि सब लोग बस से उतर जाएं। लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन इससे पहले कि वे मुझे रोक पाते, पुल जोरों से हिलने लगा। फिर जमीन पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। तभी सब लोग जान बचाकर भागे और इस बार हम सब जिंदा बच निकले। जिन लोगों को इस आने वाली आफत का जरा भी अंदाजा नहीं था, उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं मिला।